जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दाव लगा रही हैं, प्रत्याशी लगा रही हैं। इसी माहौल में बलिया जिले में बात करेंगे। हमारे भी एक नेता हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, माननीय जितेंद्र तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं और क्या रणनीतियाँ हैं, कैसे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यूट्यूब टॉप 10 न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। अभी चुनावी राजनीतिक सरगर्मियाँ चल रही है, बलिया का क्या रोल रहेगा इसमें? बलिया में गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, चाहे जो आया। गठबंधन का प्रत्याशी तो आपका आया ही नहीं। प्रत्याशी का मतलब है गठबंधन का वोट है। गठबंधन जिसको घोषणा करेगा और चुनाव रहेगा, चुनाव जीतेगा। आपको बता दें कि यहाँ से पूर्व सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लड़के हैं नीरज शेखर जी, उनको बीजेपी ने टिकट दे रखा है। इस माहौल में कैसे आप रणनीति तैयार करें? ऐसे ही माहौल में उनके पिताजी भी हार गए थे। इससे अच्छे माहौल में चुनाव लड़े और जगन्नाथ चौधरी से हार गए थे। इस बार जो ही चुनाव लड़ेगा उससे चुनाव हार जाएंगे। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है, यहाँ के प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार ही सिर्फ बीजेपी की लहर होगी बलिया में। देश में चुनाव जो होने जा रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी, जो भी नौजवान लड़के हैं जो मोदी मोदी कह के मोदी को देश में लाए, वो देश से अब उनको वापस करना चाह रहे हैं। इसलिए पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बलिया चुनाव जीतने आने की बात नहीं। आप भरोसा रखिए कि लोग कह रहे हैं कि 400 पास, तो 200 के नीचे आ जाएंगे। हम भी बहुत घूम रही। और ये लोग कह रहे हैं शिक्षा महंगाई बढ़ने दो, उससे मतलब नहीं है, मतलब देश बचना चाहिए। देश बचा ही कहाँ है? जहाँ महंगाई बढ़ जाएगी वहाँ देश बचेगा, जहाँ शिक्षा नहीं रहेगा वहाँ देश बचेगा। जहाँ शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान न हो। बलिया जनपद में टीबी की दवा भी नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है। यदि कोई मरीज 4 महीना दवा खा लिया है, 1 दिन गैप कर गया तो फिर 6 महीना खाना पड़ेगा, फिर भी यह सरकार उपलब्ध कराने में फेल है। लोग कर रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन मोदी ही मोदी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे आज पढ़ करके निकल करके बेरोजगार हुए हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या शिक्षक बनने की तैयारी में हो, जिनके लिए मार्ग कहीं निकाला गया, सारे लोग विरोध में लगे हुए हैं। किसी जाति के हो, बेहिचक गठबंधन की मदद करना चाह रहे हैं और मोदी जी को हरा करके उनको बताना चाहते हैं कि नहीं, आप सरकार सही नहीं चला पाए। थोड़ी सी चुनावी रणनीतियाँ बदली हुई नजर आ रही हैं बलिया में। थोड़ा नहीं, पूरा बदला हुआ है। लोगों का कहना है कि गठबंधन की जो हुआ है उसमें लोग प्रत्याशी डर के मारे नहीं उतर पा रहे। ऐसी बात नहीं है। डर क्या बात है? यहाँ भूमिहार लड़ेगा तो भी जीतेगा और ब्राह्मण लड़ेगा तो भी जीतेगा। मतलब आप जात कार्ड खेलेंगे? जात कार्ड तो मोदी जी खेल रहे हैं, उसी आधार पर टिकट बांट रहे हैं। हम थोड़े खेल रहे हैं। तो अब खटिया देखे हैं ना, एक तरफ से बीनी जाती है, दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक बीन जाती है। ये मोदी जी का जातिवाद मतलब समझ नहीं आया क्या? जातीय गणना करा के ही वो टिकट देते हैं, उसी आधार पर पूरे देश में टिकट कब का बंटवारा है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जात की जहाँ बहुल्य लोग हैं वहीं वो उम्मीदवार वो उतारते हैं उसी जात पर। ये फॉर्मूला है। वो तो कह रहे हैं कि हम हर जात को, हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो उनका लोकसभा का सांसद यदि सही बात कह दिया कि सरकार के पास 3 करोड़ जगह खाली है, 3 लाख नहीं, सरकार चाहे तो भरे, लेकिन भारत सरकार ने एक भी लोगों की नौकरी नहीं दे पाई और उसका टिकट भी काट दिया। भाजपा के लोग उम्मीदवार था वो, मेनका गांधी का लड़का, जिसको बोलने के कारण टिकट काट लिया गया क्योंकि वह सरकार के सही बातों को पोल खोल रहा था। वो कह रहा है कि शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा इसी के लिए सरकार बनती है। इन तीनों चीजों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में फेल है। विरोधी मुख्यमंत्रियों को
ईडी से लेके सीबीआई तक लगा करके जेल में बंद करके जबरदस्ती चुनाव इंदिरा गांधी जैसा जीतना चाहती है, जो संभव नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी परास्त हो गई, मोदी जी भी परास्त हो गए। और बलिया में ट्रामा सेंटर हो गया, आपका द्वाबा में भी हॉस्पिटल खुला, तो ये तो विकास सही है। बलिया के ट्रामा सेंटर में क्या क्या होता है? यहाँ सीटी स्कैन फेल है, डॉक्टरें नहीं हैं, यहाँ फिजिशियन डॉक्टरें नहीं है, यहाँ कान का डॉक्टरें नहीं है, एंटी सर्जन। आपको हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर आज का खुला है, ट्रामा सेंटर बहुत पहले का खुला है, अखिलेश यादव नहीं खोला था। उसकी जो सुविधा है उसको सरकार बाहर नहीं कर पाई, वो फेल है। आज भी बलिया जनपद में एमआरआई की सुविधा नहीं है, बिना एमआरआई के ट्रामा सेंटर चलाया नहीं जा सकता है। ऐसी बहुत जाते हैं जो बलिया में संभव है नहीं, जाते नहीं हो पाएगा तो चलेगा कैसे? उसको चलने का सवाल ही नहीं। ऊपर से दावा सरकार द्वारा ये किया जा रहा है कि हमारे सरकार में सब खुश हैं, सबका साथ सबका विकास। जब जिला चिकित्सालय में चले जाएंगे यहाँ से उठ के तो आप जान जाएंगे कितने लोग खुश हैं। यहाँ जो लड़के ट्रेनिंग करने विद्यालय में आए हैं उन्हीं के भरोसे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। कर्मचारी का भी अभाव है, कर्मचारी भी नहीं है, डॉक्टर तो ही नहीं है। बलिया के आप भी नेतृत्व करने वाले थे, कर भी रहे हैं, तो आप इस चीज़ का विरोध क्यों न करते? यहाँ के सीएमओ से लेकर डीएम तक कई बार विरोध किए, कई बार उनको लिखे। अब पता तो कीजिए कि किए हैं कि नहीं किए हैं। तो क्या हुआ? हम अपनी बात कर सकते हैं, हम सरकार नहीं है कि हाँ ले आकर के अधिकारी बैठा देंगे। सरकार यहाँ कमिश्नर खोर अधिकारी रखा है, यहाँ का जो सीएमएस है सिर्फ सफाई कराता है, उसके कहने से एक वार्ड बॉय भी काम नहीं कर सकता है, वो हर मामले में फेल है। जो सरकार रिश्वत लेगी, यदि बलिया जनपद के बारे में जानना चाहेंगे तो जो भी व्यक्ति तहसील में चला गया होगा वह भाजपा को वोट नहीं देगा। यहाँ का लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक बिना पैसे का काम नहीं करते। जो थाना चला गया होगा वो भी नहीं देगा, जो हॉस्पिटल चला गया होगा वो भी नहीं देगा। सारे लोग रेफर किए जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। लोगों का कहना है, यहाँ सरकार भी कह रही है कि यहाँ बहुत ईमानदारी से काम चल रहा है, यहाँ गरीब मजदूर शिक्षक विद्यार्थी सबको एक समान देखा जा रहा है, चाहे वो किसान हो। हमारे समझ से तो प्रदेश की सारी ITI बेची जा रही है, शिक्षा बेचा जा रहा है, इसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो इसमें सरकार का क्या योगदान रहा? यहाँ जो मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाला है वो प्राइवेट ही खुलने वाला है, उसमें सरकार का क्या योगदान है? यदि कोई चाय की दुकान किया है तो सरकार की बदौलत थोड़ा किया है। जो अपना पूंजी लगाएगा वो अपना रोजगार करेगा। इसमें तो जनता को खून चूसने वाली व्यवस्था की जा रही है। सरकार अपनी कोई कॉलेज नहीं खोल पा रही है, इसमें सरकार फेल है। बलिया आखिर विकास के मामले में इतना पीछा क्यों है? बलिया नहीं, आपका देश ही पीछे है। जिस चीज से हम बात कर रहे हैं यह मोदी जी का देन नहीं है, ये राजीव गांधी का देन है। यह क्रांति उन्होंने लाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई चीज नहीं लाया जिससे देश का विकास आगे के लिए कहीं हो जाए। आपके यहाँ डॉलर रोज महंगा हो रहा है, इसका मतलब कि आपका मूल्य गिर रहा है। ये समझाने की बात थोड़ा है, जनता समझ रही है। थोड़ा सा हम बलिया पे नज़र डालेंगे। सब चित्र रहते हुए हमारा बलिया पीछे होता जा रहा है। लोग को जो क्या बताया कि कोई शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल में सुविधाएँ नहीं हैं, तो ये इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जब तक सामाजिक चेतना नहीं बढ़ेगी, समाज से लूटने वाले लोग नहीं जाएंगे, जब तक जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ की जनता शराब पे पैसे पे वोट देती रहेगी, बलिया का विकास संभव नहीं होगा। विकास करने के लिए किसी न किसी ईमानदार आदमी को आगे करना पड़ेगा और बलिया का विकास निश्चित होगा। बलिया का ना विकास होने का जिम्मेदार कौन? यहाँ की जनता या नेता? नेता। जैसे अखिलेश यादव ने बलिया में 2 पुल बनाया है, गंगा पे घाघरा पे। बलिया में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोला,
हॉस्पिटल पे 176 करोड़ रुपया खर्च किया, पुनः सरकार में नहीं है, भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीत गया। तो जनता यहाँ जब लालच में काम करेगी तो निश्चित रूप से बलिया का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार विकास का डंका बजने वाला है और इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। बलिया के लोग गठबंधन को वोट करेंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। उम्मीदवार से मतलब नहीं है, जब गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित रूप से विकास होगा। अखिलेश यादव ने पहले भी विकास किया था, हमको उम्मीद है कि आज भी करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े थे बलिया के नेता मनीष जितेंद्र तिवारी जी, उनकी हर बातों पर ध्यान दिया गया। आगे और भी ऐसी खबरें आप लोगों के साथ हम मिलते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे, लोगों की बातें रखते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।